लंदन ओलंपिक 2012 खेल आलेख के बारे में 12 अगस्त 2012 को 30वां ओलंपिक खेल लंदन में संपन्न हुआ। लंदन में भारत स्वर्ण पदक नहीं जीत सका, लेकिन पदकों की संख्या के हिसाब से 6 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। लंदन ओलंपिक के आखिरी दिन 66 किलोग्राम वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती में सुशील कुमार ने रजत पदक जीतकर पहली बार ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते। इस जीत के साथ ही भारत लंदन ओलंपिक की पदक तालिका में 55वें स्थान पर रहा। बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत 50वें स्थान पर था। लंदन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन भले ही उतना दमदार न रहा हो, लेकिन भारत के लिए यह सबसे कामयाब ओलंपिक साबित हुआ है। 116 साल के लंबे इतिहास में पहली बार भारत 6 ओलंपिक पदक प्राप्त कर पाया है। भारत ने निशानेबाजी में 2 पदक जीते, जबकि एक पदक बैडमिंटन और महिला मुक्केबाजी में मिले। 1 रजत और 1 कांस्य पदक कुश्ती में मिले। 1.25 अरब की आबादी में 6 पदक कोई खास अहमियत नहीं रखते, लेकिन यह आप भारतीय संदर्भ में नहीं कह सकते, क्योंकि भारत के लिए अब तक ओलंपिक मेडल चांद तारे तोड़कर लाने वाला ही अनुभव रहा है। इस ओलंपिक की शुरुआत होने से पहले सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि हम कुछ पदक हासिल कर लें। भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बैडमिंटन में साइना नेहवाल और महिला मुक्केबाजी में मैरी कॉम थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया था। उनके प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा था कि ये दोनों लंदन में कमाल दिखाएंगी। इन दोनों ने निराश भी नहीं किया, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ झोंकने के बाद भी इन दोनों को ओलंपिक में कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। बैडमिंटन में कांस्य पदक मुकाबले के दौरान साइना जब विजयी घोषित की गई, तब वह मुकाबला हार रही थी। विपक्षी खिलाड़ी उनसे बेहतर स्थिति में थी। चोट के कारण उन्हें मैदान से हटना पड़ा। बावजूद इन सबके उनकी कामयाबी को कमतर करके नहीं आंका जा सकता। चीनी दबदबे को चुनौती देते हुए साइना नेहवाल सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहीं और भारत के लिए बैडमिंटन का पहला ओलंपिक पदक भी जीतने में कामयाब रहीं। साइना के कोच और खुद विश्व स्तरीय खिलाड़ी रह चुके पुलेला गोपीचंद के मुताबिक यह भारतीय बैडमिंटन इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी है। साइना की कामयाबी का सबसे बड़ा असर तो यही होगा कि भारत में बैडमिंटन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। वहीं दूसरी और 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन MC मैरी कॉम के जज्बे को भी सलाम करना होगा। अब तक 48 किलोग्राम के वर्ग में हिस्सा लेने वाली मैरी कॉम ओलंपिक में हिस्सेदारी करने के लिए 51 किलोग्राम वर्ग में खेलने के लिए तैयार हुई। यह काफी मुश्किल होता है, लेकिन अपने जज्बे से उन्होंने 51 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया। इन दोनों महिला खिलाड़ियों की कामयाबी को महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। इनके अलावा भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा। अभिनव बिंद्रा भले चूक गए हों, लेकिन गगन नारंग और विजय कुमार का निशान नहीं होता, इसलिए कांस्य पदक और रजत पदक भी बड़ी कामयाबी है। कुश्ती में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता, जबकि योगेश्वर दत्त को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। हाँ, यह सही है कि पुरुष बॉक्सिंग में भारत को कोई पदक नहीं मिला, लेकिन भारतीय मुक्केबाजों ने दिखाया कि आने वाले वर्षों में भारतीय मुक्केबाजों का जलवा बढ़ने ही वाला है। इन सबके बीच भारतीय हॉकी ने जरूर निराश किया। पहले मैच में नीदरलैंड, हालैंड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने के बाद भारत का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया। बहरहाल, लंदन ओलंपिक में एक बात फिर साफ हुई है कि हम रातों रात खेल शक्ति नहीं बन सकते हैं। जब तक खेलकूद हमारी प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं होगा, तब तक हमें अपने पदक विजेता खिलाड़ियों का शुक्रगुजार होना ही होगा, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने जज्बे के बूते इतिहास रच रहे। अगला ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में
लंदन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह अगर भव्य शादी थी, तो समापन समारोह उस शादी के प्रीति भोज की तरह था। यह उतना ही भव्य था जितना उद्घाटन समारोह। 12 अगस्त 2012 को लंदन ओलंपिक खेल समाप्त हो गया। समापन समारोह की बागडोर मशहूर संगीतज्ञ किम गोविंद ने संभाली। विश्व को एकता का संदेश देने के लिए सभी खिलाड़ियों ने एक साथ मार्च पास्ट किया। 2016 ओलंपिक के आयोजक ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो ने भी अगले ओलंपिक की शानदार झलक दिखाने का प्रयास किया। झंडा सौंपने के कार्यक्रम के तहत ओलंपिक ध्वज लंदन में अगले ओलंपिक के मेजबान देश ब्राजील को सौंपा गया। ओलंपिक का ध्येय वाक्य है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। अभी तक के नतीजे बताते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले न तो हम तेज हैं, न ऊंचे हैं और न ही ताकतवर हैं। लेकिन इस समीक्षा का दूसरा पहलू यह है कि हम पहले के मुकाबले कुछ तेज हुए हैं, कुछ ऊंचाई भी हमने पकड़ी है और कुछ हमारी ताकत भी बढ़ी है। अगर केवल पदकों की संख्या को प्रगति का मानक न समझा जाए, तो यह जरूर कहा जा सकता है कि इस बार हमने आज तक का सबसे बड़ा दल ओलंपिक में भेजा और इस दल के ज्यादातर सदस्य वे थे जिन्होंने क्वालिफाइंग राउंड जीतकर लंदन ओलंपिक में भाग लेने का हक हासिल किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन भारत की समस्या यह है कि हमारी यह वृद्धि दर इतनी धीमी है कि वृद्धि लगती ही नहीं है। लग ऐसा रहा है कि हम अपनी जगह कदमताल कर रहे हैं। अगर इसकी तुलना हम दूसरे देशों से करें, तो इस मामले में हमारा फिसड्डीपन साफ हो जाएगा। चीन ने अपनी ओलंपिक यात्रा की शुरुआत 1984 में की थी। लंदन तक पहुंचते ही केवल 28 साल में उसने अपने पदक दोगुने कर दिए हैं। और भी कई देशों ने यह कारनामा कर दिखाया है। इनमें दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और ब्राजील जैसे देश भी हैं। यूरोपीय देशों की तो बात ही निराली है। वे भारत या चीन जैसे नहीं हैं। वे तो खेलों की दुनिया के पारंपरिक सुपर पावर हैं। ध्यान रहे कि एक जमाने में अमेरिका और दूसरे पूंजीवादी यूरोपीय देशों का ओलंपिक पर दबदबा हुआ करता था। एशियाई स्तर पर जापान के पास नेतृत्व था। लेकिन धीरे धीरे सोवियत संघ ने ओलंपिक स्तर पर अमेरिका को पछाड़ दिया और एशियाई स्तर पर चीन ने पहले जापान को पछाड़ा और फिर सोवियत संघ के खात्मे के बाद अमेरिका के साथ शीर्ष पर है। चीन और भारत की तुलना करने से जमैका और बोल्ट का यह उदाहरण और स्पष्ट हो सकता है। चीन के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? चीन के पास अगर विशाल जनसंख्या है, जिसके कारण उसके पास अन्य देशों के मुकाबले खेल प्रतिभाएं चिह्नित करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो भारत को भी इस मामले में उसके समकक्ष ही माना जाएगा। दूसरे, अगर चीन की अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशकों से उछाल पर है और उसकी आबादी के बड़े हिस्से के पास अच्छे खाने पीने की सुविधाएं हैं, तो यह बात भारत के बारे में भी कही जा सकती है। कम से कम पिछले 15 साल से भारतीय अर्थव्यवस्था किसी न किसी रूप में प्रगति ही कर रही है। हमारे मध्यवर्ग का आकार बढ़ रहा है और उसके भीतर खेलों के प्रति चेतना बढ़ी ही है। दूसरे खेलों में प्रगति के लिए बड़ी आबादी होना या प्रगतिशील अर्थव्यवस्था होना जरूरी नहीं है। उत्तर कोरिया की न तो अर्थव्यवस्था प्रशंसनीय है, न ही वह देश बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद उसने खेलों में प्रगति के बेहतर मानक स्थापित किए हैं। दरअसल भारत और चीन में फर्क यह है कि चीन के पास खेलों का असाधारण राजकीय नियोजन है और इसी मामले में हमने मात खाई है। आइए चीन के खेल नियोजन पर गौर करें। चीन ने अपनी खेल योजना के गुर पूर्व सोवियत संघ से ही सीखे हैं। चीनी मूल के एक अमेरिकी विद्वान द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार चीन में सरकारी पैसे से 15,000 खेल विद्यालय चलते हैं, जिनमें 5 वर्ष की उम्र से संभावित खेल प्रतिभाओं को सघन प्रशिक्षण देकर चैंपियन बनाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार एथेंस ओलंपिक में
अधिकतम पदक जीतने की योजना में चीन ने करीब $3 अरब खर्च किए और आखिर में एक स्वर्ण पदक उसे $5 करोड़ का पड़ा। लेकिन जाहिर है कि भारत इन खेलों पर फिलहाल इतने धन खर्च करने की स्थिति में नहीं है। पर एक चीनी विद्वान ने ध्यान देने वाली एक बात बताई है, वह भारत के काम की जरूर है। चीन दौड़ कूद की प्रतियोगिताओं पर धन न के बराबर ही खर्च करता है। उसे पता है कि वह कुछ भी कर ले, उसके खिलाड़ियों की कदकाठी अफ्रीकी या काकेशियाई खिलाड़ियों जैसी नहीं हो सकती। चीन का खेल नियोजन उन खेलों पर जोर देता है जिनकी अमेरिका और यूरोप में ज्यादा पूछ नहीं है। इसी तरह चीन पुरुष के बजाय महिला खिलाड़ियों पर अधिक जोर देता है। इसीलिए उसके 60% से ज्यादा पदक महिला एथलीट जीत। भारत भी इसी तर्ज पर अपने प्राथमिकता क्षेत्र तय कर सकता है। एशियाई स्तर पर उसके पास एथलेटिक्स के अच्छे खिलाड़ी हैं, पर ओलंपिक स्तर पर वे बहुत पीछे हैं और फिलहाल उनके आगे आने की संभावना न के बराबर ही है। इसलिए एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल जैसी प्रतियोगिता में पूरी तरह से भाग लेते हुए ओलंपिक में दौड़ने, कूदने और फेंकने की प्रतियोगिताओं पर जोर देना स्थगित किया जा सकता है। ओलंपिक में अच्छे परिणाम निकालना असंभव नहीं है। उसके लिए कुछ विशेष खेलों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमारे मौजूदा दल में ऐसे तीरंदाज, निशानेबाज, मुक्केबाज और पहलवान हैं जो खुद भले ही ओलंपिक चैंपियन न बन पाए हों, लेकिन उन्होंने संदेश दे दिया है कि इन 4 खेलों में भारत स्वर्ण पदक जीतने वाला ओलंपिक मानस तैयार कर सकता है, बशर्ते भारतीय राज्य इसके लिए कमर कस लें। प्रथम ओलंपिक खेलकूद 776 BC यूनानियों द्वारा ओलंपस पर्वत पर खेले गए थे। कोवर्टिन, फ्रेंच के प्रयत्नों द्वारा ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता वर्तमान काल में 1896 ई से पुनः प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति का विकास करना, खेलकूदों के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और सद्भावना को प्रोत्साहन देना है। यह खेल प्रति 4 वर्ष पर आयोजित होते हैं। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, और तेज और ऊंचा और बलशाली, अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस। ओलंपिक खेलों का एक ध्वज है जिसमें अलग अलग रंगों के 5 गोले एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाए गए हैं। इनका रंग क्रमशः नीला, पीला, काला, हरा एवं लाल होता है। यह 5 महाद्वीपों की मित्रता का प्रतीक है। ओलंपिक मशाल भी जलाई जाती है जो लंदन ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीतकर माइकल फेल्प्स बने ओलंपिक के इतिहास पुरुष। गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात माइकल फेल्प्स ने 4 अगस्त 2012 को अंतिम बार तरनताल में छलांग लगाकर स्वर्ण जीतकर तैराकी को अलविदा कह दिया। इस तरह 18 स्वर्ण सहित कुल 22 ओलंपिक पदकों के साथ उनके शानदार करियर का समापन हुआ। ओलंपिक इतिहास के सबसे सफल अमेरिकी सुपर स्विमर 27 वर्षीय बरखा 866 माइकल फेल्प्स की अगुवाई में अमेरिकी 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम ने ओलंपिक में तैराकी के अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका के इस सुपर तैराक ने एथेंस ओलंपिक में 6, बीजिंग ओलंपिक में 8 और लंदन में 4 स्वर्ण सहित कुल 18 स्वर्ण जीते। यह ओलंपिक इतिहास में दूसरे सर्वश्रेष्ठ एथलीट के स्वर्णिम तमगों से 2 गुना है। इतना ही नहीं, फेल्प्स ने ओलंपिक में अपने कुल पदकों की संख्या 22 पहुंचाकर सोवियत जिम्नास्ट लारिसा लातिनिना के 18 पदक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यूसैन बोल्ट जमैका के यूसैन बोल्ट ने लंदन ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतकर 100 मीटर, 200 मीटर और 4 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता जीतकर अपना ऐतिहासिक गोल्डन ट्रिपल पूरा किया। महान बनने का पैमाना 3 सितारों की तुलना। यूसैन बोल्ट कुल 5 स्वर्ण पदक लंदन ओलंपिक 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में विजेता बीजिंग ओलंपिक 2008 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुणा 100 मीटर रिले यूसैन बोल्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक कार्ल लुईस कुल 9 स्वर्ण पदक। रजत पदक लॉस एंजल्स 1984 100 मीटर 200 मीटर 4 गुणा 100 मीटर रिले
लंबी कूद में स्वर्ण पदक सियोल 1988, 100 मीटर लंबी कूद में स्वर्ण, 200 मीटर में रजत पदक बार्सिलोना 1992, लंबी कूद में स्वर्ण, 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण अटलांटा 1996, लंबी कूद में स्वर्ण पदक कार्ल लुइस, विश्व चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक माइकल जॉनसन कुल 4 स्वर्ण बार्सिलोना 1992, 4x400 मीटर रिले स्वर्ण अटलांटा 1996, 200 मीटर 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण सिडनी 2000, 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण माइकल जॉनसन, वर्ल्ड चैंपियनशिप 8 स्वर्ण पदक। फिर खेल सम्राट बना अमेरिका। अमेरिका एक बार फिर से ओलंपिक का सिरमौर बन गया है। ओलंपिक की पदक तालिका में सबसे ज्यादा बार नंबर 1 पर रहने वाला अमेरिका बीजिंग में चीन से पिछड़ गया था और कहा जाने लगा था कि एशियाई देश आगे भी विश्व शक्ति को पीछे छोड़ता रहेगा। लंदन में शुरुआत में ऐसा लगा कि चीन इस बार प्रथम स्थान पर काबिज होगा, लेकिन आखिरी समय में अमेरिका ने रफ्तार पकड़ी और खेल महाकुंभ के खत्म होने के साथ अन्य देशों से अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ली। अमेरिका 45 स्वर्ण, 29 रजत और 29 कांस्य के साथ पदक तालिका में प्रथम पर रहा। चीन 38 स्वर्ण, 27 रजत और 22 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मेजबान ब्रिटेन 29 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इस बार सबसे ज्यादा नुकसान ऑस्ट्रेलिया को हुआ। बीजिंग में ऑस्ट्रेलिया 14 स्वर्ण के साथ छठे स्थान पर था, जबकि इस बार वह केवल 7 स्वर्ण के साथ 10वें स्थान पर खिसक गया। 2004 एथेंस ओलंपिक में अमेरिका 35 स्वर्ण के साथ प्रथम बना था और चीन नंबर 2 पर था, लेकिन अपने देश में 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में चीन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि विश्व शक्ति बहुत पीछे रह गई। मेजबान चीन 2008 में 51 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था, जबकि अमेरिका सिर्फ 36 स्वर्ण जीत पाया। लंदन में अमेरिका ने एक बार फिर दिखा दिया कि चीन मेजबानी की वजह से प्रथम बना था, लेकिन बाकी विश्व में वह सर्वश्रेष्ठ है। तिब्बती खिलाड़ी ने चीन के लिए जीता पदक। यूं तो तिब्बती लोगों द्वारा चीन का विरोध करना आम बात है, लेकिन शनिवार को तिब्बती महिला खिलाड़ी कुयांग शेंजी ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में चीन को कांस्य पदक दिलाया। खास बात यह थी कि दर्शक शेंजी के समर्थन में चीन और तिब्बती दोनों झंडे एक साथ लहरा रहे थे। दोनों ओर के समर्थक एक दूसरे को देख रहे थे, मगर कोई विरोध नहीं था। चीन में तिब्बती झंडे के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। शेंजी के रूप में पहली बार किसी तिब्बती ने ओलंपिक में हिस्सा लिया है। बकिंघम पैलेस के रास्ते से जब शेंजी गुजरी तो उन्होंने यह नजारा गौर से देखा। सम्मानपूर्वक उन्होंने अपना सिर भी झुकाया, मगर साथ साथ अपनी दिशा और लय से नहीं भटकी। उन्होंने कहा कि बतौर तिब्बती ओलंपिक में हिस्सा लेकर वह गौरवान्वित महसूस कर रही है। जर्मनी बना ओलंपिक हॉकी चैंपियन। गत चैंपियन जर्मनी ने ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा कायम रखा है। उसने फाइनल में हॉलैंड को 2-1 से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन को 3-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। गोल्ड मेडलिस्ट जर्मनी के लिए जैन फिलिप रॉबेटे ने दोनों गोल किए। उन्होंने पहला हाफ खत्म होने से ठीक पहले गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में मिंक वैन डेर वीरडेन ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर हॉलैंड को बराबरी दिला दी, लेकिन रॉबेटे ने 65वें मिनट में गोल कर जर्मनी को जीत दिलाई।